तो पहला अभिलेख पढ़ते हैं। देखो, बड़ली अभिलेख। बड़ली अजमेर में एक जगह है। बड़ली अभिलेख। अच्छा, अजमेर लिखना था। बड़ली अभिलेख कब, कहां पे है बड़ली? अजमेर। कहां पर है? अब कब का अभिलेख है? 443। ये ईसा पूर्व या बीसी क्या है? हाँ? ईसा मसीह के जन्म से पहले? पक्का? पक्का? आगे बात बिफोर कॉमन एरा, बीसीई बोल दो, एक ही बात हो, तो ई लगाना है खाली। इतिहास के विद्यार्थियों, कल कईयों ने हाथ खड़े किए थे, आज एक बार पुनः हाथ खड़े कर दे। जिनके पास 11वीं 12वीं में इतिहास रहा, बीए में इतिहास रहा। सब्जेक्ट चेंज ना सर हैं, हमारे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। बताओ तो, तुम बताओ, देखे पढ़ा होगा तुमने 11 12th में, बीए में। कोरोना आ गया था कितना ईमानदार बच्चा, इसने कहा सर कैसे पास में, हमारा जीव जाने राम जी जाने, ज्यादा सवाल जवाब करने की आवश्यकता। तुम दोनों बता दो, तुम बताओगी? हैं? तुम पड़ोसन से बात कर रही थी, मुझे लगा इसको समझा रही हो तुम, कि सर को तो क्या बताऊं, नहीं आ रहा इनको तो तेरे को समझा देती हूँ, ऐसा तो नहीं था? हैं? बताओ देखे कोई, क्या होता है इनका मतलब? यही होता है पक्का? और गलत हुआ तो तुम खुद को क्या सजा दोगी? हैं? हाथ खड़े कर लेगी? हाँ, लड़कियां हाथ खड़े करके खड़ी हो जाएगी, लड़के सब मुर्गे बन जाएंगे। स्कूलों में यही करवाते थे ना। हाँ, सर्दियों में सर्दी भगाने का अचूक तरीका यही हुआ करता था, मुर्गे बन जाओ सर्दी भाग जाएगी तुम्हारी। कल कल शायद मैंने बात की थी कि अंग्रेज ये मानते थे कि ईसा मसीह के आने के बाद दुनिया सभ्य हुई है। कल बात कर रहे थे हम। एक व्यक्ति कहीं पर पैदा हुए, ईसा मसीह। वो जब 4 साल के हुए, कितने साल के हुए? तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं, मैं भगवान का। देखो, दुनिया के 3 धर्म, सुनना देखो, आगे जब पूरी स्ट्रीम पढ़ेंगे, पूरी कल्चर पढ़ेंगे, तब ये दिमाग में रहेगी चीजें। कौन कौन से बताओ? यहूदी मतलब जूज, इजराइल के जो लोग हैं। ईसाई मतलब क्रिश्चियंस, लगभग पूरा यूरोप और अफ्रीका खूब भरा पड़ा है, अमेरिका। और इस्लाम मतलब मुसलमान। ये तीनों यह मानते हैं कि भगवान एक है, भगवान, और उसको आज दिन तक किसी ने नहीं देखा। भगवान एक है और उसको आज दिन तक किसी ने, क्या एक व्यक्ति जिसको आज दिन तक किसी ने नहीं देखा, क्या उसकी पेंटिंग बन सकती है? क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? इसलिए तीनों कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आइडल वर्शिप, मूर्तियों की पूजा होनी नहीं चाहिए। तो भगवान करता क्या? वो जो भगवान, एक भगवान है, नहीं देखा, निराकार है। वो कैसा है? उसके आकार, उसके शेप के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। करता क्या वो? तो दुनिया चलाता है। सब जब देखा ही नहीं है तो इसका मतलब धरती पे तो भगवान आए नहीं कभी, फिर दुनिया चलाई कैसे? कि टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजते हैं, टाइम टू टाइम अपना एक मैसेंजर, एक मैसेंजर भेजते हैं, वो आके दुनिया को बता के देता क्या सही है और क्या गलत है। उसको बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? ईश्वर खुद नहीं आता, अल्लाह खुद नहीं आता, भगवान खुद नहीं आता, गॉड खुद नहीं आता, अपना मैसेंजर भेजता है, और उस मैसेंजर को क्या बोलते हैं? पैगंबर। क्या बोलते हैं? प्रोफेट। प्रोफेट भेजता, वो पैगंबर भेजता है।
यहूदियों का ऐसा मानना है कि वो जो पैगंबर आए थे उनका नाम था मोजेस। क्या नाम था? मोजेस नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने आका, सुनो दुनिया वालों, मैं पैगंबर हूं, मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, इस दुनिया को सुधारने के लिए। और जिन लोगों ने कहा हाँ यही वो हमारे पैगंबर है, यही वो हमारे मसीहा है, वो लोग कहलाए यहूदी। क्या कहलाए? जिन्होंने मोजेस को अपना पैगंबर माना वो क्या कहलाए? अब मोजेस ने थोड़े दिनों बाद कहा कि ठीक है चलता हूं, दुआओं में याद रखना। सो लोगों ने कहा अरे सर आप चले जाओगे फिर हमें राह कौन दिखाएगा, हमें दुनिया में कौन बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। उनका चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बुक दे के जाऊंगा, इस बुक में पढ़ लेना, सिलेबस पूरा लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम बुक का? बोलो, ओल्ड टेस्टामेंट। कौन सी? और सुनो, मेरे 1000 साल बाद नया पैगंबर आएगा। कितने साल बाद? 1000 साल बाद आए ईसा मसीह। कौन आए? ईसा मसीह जब 4 साल के हुए, कितने साल के? कितने साल के? तब उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूं। मैं कितने साल के हुए? तब क्या कहा? मैं पैगंबर हूं। जिन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया वो ईसाई। ईसा मसीह की यह बात, जीसस की यह बात कि मैं प्रोफेट हूं, मोजेस के बाद मैं प्रोफेट आया हूं, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया वो क्या कहलाए? ईसाई। क्या कहलाए? और उस दिन को उन्होंने कहा कि हमारा ईसाई धर्म शुरू होता है, हमें कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं। उस दिन को उन्होंने क्या मान लिया? एक एक एक। क्या मान लिया? किस दिन को? जिस दिन ईसा मसीह ने कहा कि मैं प्रोफेट हूं, मैं क्या हूं? प्रोफेट हूं, मैं पैगंबर। उस दिन को उन्होंने क्या मान लिया? एक एक एक, ईसाई धर्म की शुरुआत। और इसके आगे उन्होंने लगाया, क्या लगाया? क्या मतलब होता है आईडी का? ए का ईस्वी होता है, डी का ईस्वी होता है? अरे शांति रख, ए से ईस्वी कहां बनता है? एना डोमिनी। क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी या एना डोमिनी मतलब होता है। क्या मतलब होता है एना डोमिनी का? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी या एना डोमिनी होता है। क्या होता है एना डोमिनी? ईयर ऑफ गॉड। क्या मतलब होता है? भगवान का साल। जिस साल भगवान का दूत आया था उस साल को बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? तो भगवान का दूत कौन? ईसा मसीह। उन्होंने कहा भगवान का दूत हूं, तभी तो कैलेंडर की शुरुआत हुई, तभी तो ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। तो जिस दिन उन्होंने कहा वो भगवान का साल है, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया गया? एडी। क्या लगा दिया गया? उससे पहले जो भी थे उनके आगे, उससे पहले वालों ने क्या लगा दिया? 20। क्या लगा दिया? अब कितने साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं? तो अब कोई पूछे ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? 2026 एडी। क्या चल रहा है? बताओ तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? 2030। कितने साल हो गए? क्योंकि 2026 साल तो उसको हो गए जब ईसा मसीह ने कहा था मैं भगवान का दूत हूं, और जिस दिन वो कह रहे थे मैं भगवान का दूत हूं तो वो कितने साल के थे? इसका मतलब पैदा तो 4 साल पहले हो गए। कैलेंडर शुरू हुए 2026 साल हो गए, इसका मतलब ईसाई धर्म शुरू हुए 2026 साल हो गए। इसका मतलब ये घोषणा कि मैं भगवान का दूत हूं, मैं पैगंबर, उसको किए हुए कितने साल हो गए? पहले बड़ी बात। उसके बाद वालों में सब में लगता है एडी, उससे पहले वालों में सब में क्या लगता है? आगे बात सर, एनाडोमिनी का मतलब समझाओगे? एनाडोमिनी मतलब भगवान का साल। क्या है? भगवान। ईयर ऑफ गॉड, भगवान का साल, जिस साल भगवान ने अपना पैगंबर भेजा, जिस साल भगवान ने अपना दूत भेजा। आई बात समझ में? फिर ईसा मसीह 33 साल जिंदा रहे। कितने साल? 33 साल बाद में। अच्छा, उनसे ईसा मसीह से पहले कौन थे? यहूदी। अब ईसा मसीह ने आगे कहा मैं भगवान का दूत हूं, जिन्होंने माना वो क्या हो गए? ईसाई। पर कईयों ने नहीं माना। सारे मान ले जरूरी थोड़ी है हर बात को। कुछ लोगों ने कहा ना ना नहीं मान दे, झूठ बोल रहा है ये आदमी, उन्होंने विरोध किया। विरोध किया तो उन्होंने ईसा मसीह को पकड़ के सूली पर लटका दिया। तो 33 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह की मृत्यु हो जाती है, उनको सूली पर लटका दिया गया। तो बताओ ईसा मसीह किस साल सूली पर लटकाए गए? 29। वोट 29। टोटल वो कितने साल के थे? कैलेंडर शुरू हुए 29 साल हुए, क्योंकि 4 तो पहले वाले हैं।
पहले पढ़ रही बात। तो 29 एडी के अंदर, और ईसा मसीह ने कहा जाते जाते कि मैं एक बुक और देके जा रहा हूं, उस बुक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? मोजेस देके गए थे वो तो कौन सी? ओल्ड टेस्टामेंट। जो जीसस देके गए वो कौन सी? न्यू टेस्टामेंट। उसी न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबिल। न्यू टेस्टामेंट को ही हम क्या कहते हैं? और वो कह के गए मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा, मेरे 1000 साल बाद। पर अगली बार 1000 साल बाद नहीं, 570 साल बाद नए दूत आए। कितने साल बाद? 570। कितने साल बाद? 570 साल बाद मोहम्मद साहब कौन आए? और मोहम्मद साहब ने आगे कहा मैं भगवान का दूत हूं। लोगों ने कहा है दूत तो कितने साल बाद में आता है? मोहम्मद साहब ने समझाया उनको कि दूत क्यों आता है, कि दुनिया में जो गड़बड़ियां हो जाती है उनको दूर करने के लिए, क्योंकि दुनिया को चलाता कौन है? भगवान। गड़बड़ियां हो गई तो भगवान क्या भेजता है? अपना एक दूत। इस बार गड़बड़ियां जल्दी हो गई तो पहले आ गया। और सुनो, मैं लास्ट हूं, मेरे बाद अब कोई भी दूत आएगा तो मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है। मोहम्मद साहब लास्ट प्रोफेट जो है वो कौन है? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब लास्ट में जाते जाते फिर एक बुक दे के गए, वो है कुरान। कौन सी है? इसलिए तीनों धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सेम बातें करते हैं, एक जैसी बातें करते हैं। भगवान एक है, उसको आज तक किसी ने देखा, इसलिए मूर्ति पूजा। वो टाइम टू टाइम अपना क्या भेजेगा? प्रोफेट। अपना क्या भेजेगा? पैगंबर। वो यहूदी कहते हो पैगंबर कौन आए थे? मोजेस। ईसा मसीह कहते हो कौन आए थे? सॉरी, ईसाई कहते हो कौन आए थे? ईसा मसीह या जीसस। और मुसलमान कहते हो कौन आए थे? मोहम्मद। वो जाते जाते कौन सी बुक देके गए? ओल्ड टेस्टामेंट। ये कौन सी देके? न्यू टेस्टामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइबिल। और ये कौन सी देके गए? कुरान। कहा सर ये पढ़नी कब है? का एक पवित्र दिन, एक पवित्र दिन इसको पढ़नी है, एक हॉलीडे आएगा उसको ये पढ़नी है। कौन सा? यहूदियों ने कहा वो दिन है सैटरडे। कौन सा है? मोजेस ने कहा सैटरडे को जाना मंदिर में, यहूदियों का जो मंदिर उसमें जाना, वहां जाके पढ़ना। ईसाइयों ने कहा संडे। ईसाइयों ने कहा, मुसलमानों ने कहा जुम्मा, फ्राइडे। मुसलमानों ने कहा जुम्मा। तो उनका पवित्र दिन शनिवार, इनका पवित्र दिन रविवार, इनका पवित्र दिन। पवित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दिन को। इसलिए तुम कहते हो संडे क्या है? उनको जाके बाइबिल पढ़नी थी अपने, तो एक दिन की छुट्टी कर ली उन्होंने अपने कैलेंडर में। उन्होंने कहा संडे को कोई काम नहीं, संडे को चर्च जाओ और चर्च जाके क्या पढ़ो? अपने देश पे अंग्रेजों का राज रहा, इसलिए उन्होंने छुट्टी कौन सी कर दी? अच्छा, हिंदू धर्म इन तीनों धर्मों की ठीक उल्ट बिहेव करता है। हिंदू धर्म कहता है पहले तो भगवान एक नहीं है, एक से पार पड़ेगी। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी उसी भगवान को संभालने हैं, भारत भी वही संभालेगा, अफ्रीका भी वही संभालेगा, यूरोप भी वही संभालेगा, अमेरिका भी वही संभालेगा। दिन दूना रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ रही है, एक भगवान से पार पड़ेगी। इसलिए हम बहुदेववादी हैं। कैसे हैं? पॉलीथीज्म, बहुत सारे भगवानों को मानने वाले लोग हैं। अब जब बहुत सारे लोग होंगे तो आपको उनमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि आपने कहा एक भगवान, उसको किसी ने देखा नहीं, डन। भगवान दो है और उनको देखा नहीं, तो भी लोग पूछेंगे कि अंतर क्या है दोनों में। तो आप कहना पड़ेगा एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक गोरा है, एक काला है। तो आपने रूप रंग बता दिए, मूर्ति बना लो ने। जब मैं आपको किसी को दूंगा, मेरा एक दोस्त है थोड़ा मोटा है, थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा गोरा है, स्केच तो बना ही सकते हो। और उसका नाक यार थोड़ा थोड़ा सा लंबा सा नाक है उसका, थोड़ा सा माथा थोड़ा मोटा, उसका बाल थोड़े कम हो, उसके दाढ़ी आ रखी है उसके, बना सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है, उसने अपने देवताओं के गुण बता रखे साहब, ये है, ये है, ये है, ये है। हिंदू धर्म बहुदेववादी है कि खूब सारे देवताओं में विश्वास करता है। इसलिए बाद में कहा गया भगवान दूत नहीं भेजता, खुद ही आता है संसार। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं, तुम सुनो एक बार केवल, और तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे। क्या भगवान टाइम टू टाइम अपना क्या भेजता है? दूत भेजता है, वो मानते हैं। इधर कहा गया दूत से पार नहीं पड़ेगी। दूत का क्या पता सच बोल रहा हो झूठ बोल रहा हो, भगवान खुद आओ। तो क्या गड़बड़ियां तो बहुत ज्यादा होती है, भगवान कब कब आएगा? बार बार आएंगे, जब जब हम बुलाएंगे तब तब आएंगे। और भगवान 9 बार आ गए। कितने बार आ गए? अब हम कहते हैं फिर एक बार कलयुग आ रखा है, पापी बढ़ जाएंगे, कलयुग का घड़ा भर जाएगा, एक अवतार आना बाकी हमारा कल की। कौन सा है? कल की अवतार आएगा, कलयुग में सारे पापियों को मारेगा, धरती पर केवल सज्जन बचेंगे। कौन बचेंगे? एक नया युग शुरू होगा, सज्जनों का युग। कौन सा शुरू होगा? जिसे हम कहते हैं सतयुग।
क्या कहते हैं? सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग, साइक्लिक इस ऑर्डर में चलती है। ये हिंदू धर्म की मान्यता। उनकी मान्यता, उन तीन धर्मों की मान्यता अलग, हिंदू धर्म की मान्यता उनकी भगवान एक है, भगवान का पैगंबर आएगा, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, वो एक किताब लेके जाए, एक किताब, एक भगवान, एक दूत, एक किताब, एक पवित्र दिन, एकेश्वरवादी है वो। कैसे है? मोनोथिज्म। यहां कहा गया एक किताब से पार नहीं पड़ेगी, सिलेबस लंबा है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और रामायण, महाभारत, गीता जैसी पता नहीं कितनी राजा वनवीक सीरीज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके पार पड़ेगी, वरना पार भी पड़ेगी। एक पवित्र दिन से कुछ नहीं होगा। सोमवार शिव जी का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, और हमने तय किया सब अलग अलग। तो न तो एक किताब, न एक पवित्र दिन, ना एक भगवान, ना एक दूत, ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। वो सब बहुदेववादी है। कैसी है? नहीं, सिख में कोई प्रॉफिट का नहीं रहता। नहीं, सिखिज्म क्या है? वे हिंदू जिन्होंने गुरु जी की सीख मान ली वो सिख कहलाए। वे हिंदू जिन्होंने गुरु जी की सीख मान ली वो सिख कहलाए। सिख का मतलब होता है स्टूडेंट। सिख का मतलब होता है हम सब सिख हैं। गर्व से कहो हम सब प्राउड टू बी ए सिख। अपने सारे सिख हैं, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, गुरु जी की बात माननी है। किसकी बात माननी है? गुरु जी। पहले गुरु जी वे नानक, दूसरे गुरु जी, तीसरे गुरु जी, चौथे गुरु जी, लास्ट गुरु जी वे गोविंद सिंह जी। कौन वे? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे बाद गुरु जी नहीं होंगे। तो साहब फिर गुरु जी की बात थी, अब यदि हमें सीखनी हो तो कहां सीखें? तो सारी गुरु जी की बातें एक बुक में लिख दी, इसलिए उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब। एक ग्रंथ जिसमें गुरुओं की बातें, इसलिए नाम क्या हो गया? गुरु ग्रंथ। इस मामले में जरूर है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते, है ना? तो ये हिंदू धर्म में खूब सारे ऐसे संप्रदाय मिलते हैं जो मूर्ति पूजा। ये भारतीय भूमि की खूबसूरती थी, उसकी ब्यूटी थी कि उसमें अलग अलग प्रकार के सेक्ट हैं, है ना? और भारत को इस खूबसूरती ने बचा लिया। भारत डाइवर्स था, भारत पॉलिथिज्म में विश्वास करता था, इसलिए भारत बच गया। दुनिया में 2 धर्म, ईसाई और इस्लाम। कौन कौन से? जहां जहां गए वहां के पूरे देश को अपने के अंदर ही ले गए। ईरान के अंदर कोई टाइम में पारसी लोग रहते। कौन रहते? इसलिए नाम था पर्सिया। क्या नाम था? सूर्य भगवान की पूजा करते, नवरोज का त्योहार मनाते, जैन दवेस्ता नाम की किताब पढ़ते। फिर वहां पर इस्लाम आया और पूरी पूरी पब्लिक इसमें तब्दील हो गई इस्लाम। यूरोप के खूब सारे देशों में पहले अलग ही प्रकार के धर्म थे, प्रकृति की पूजा करने वाले थे। फिर ईसाई आए और पूरे पूरे देश क्या बन गए? ईसाई। एक राजा को ईसाई बना और उसने बाकी सबका सिलेबस चेंज। कल से बाइबिल पढ़ोगे सारे के सारे ईसाई। एक राजा मुसलमान बना, उसने कहा कल से सब कुरान पढ़ोगे सारे के सारे मुसलमान। भारत में दोनों आए, ईसाई भी आए और इस्लाम भी आए। लंबे टाइम तक राज किया, 1000 साल तक वही राज करते रहे। उसके बावजूद दोनों खुद ही माइनॉरिटी है। क्या चेंज करते भारत में? भारत में आके लोगों को यदि कहते आज के बाद तुम राम की पूजा नहीं करोगे, तो उनका हम कर भी नहीं रहे, कृष्ण की करते हैं। नहीं, उसकी भी नहीं करोगे शिव जी, बम बम बोले। नहीं, तुम उसकी भी नहीं करोगे मां सरस्वती। तो वो बेचारे, उन्होंने कहा तुम देख लो अपने हिसाब से, देख लो, बार बार क्या पूछने आ जाते हो आप। आज के बाद तुम वेद नहीं पढ़ोगे। अपने वालों का पहली बात तो हमने पढ़े भी नहीं है, और फिर यदि तुम कह रहे हो नहीं पढ़ोगे तो ये तो बताओ कौन सा? तो कौन सा मतलब कि 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक भी नहीं पढ़ोगे का? पुराण वो भी नहीं पढ़ोगे? कौन सा? वो कितने का? 18। एक भी नहीं पढ़ोगे इनमें से। उपनिषद वो कितने? 108। उनका हमें भी तो देखते हैं क्या है, हम भी पढ़ते हैं। एक पवित्र दिन, एक कोई अवधारणा ही नहीं है। क्या चेंज करते हैं? हर मामले में डाइवर्स थे। आज के बाद तुम धोती नहीं बांधोगे, कल लुंगी। महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, खान पान, तीज त्योहार, देवता, कल्चर, इतना ज्यादा डाइवर्स था सिस्टम कि चेंज ही नहीं हो पाया। उल्टा वे दोनों धर्म जो बाहर से आए थे, जो एक की उदाहरणा लाए थे, वो अपने यहां आके अपने जैसे हो गए। इस्लाम, ईसाई पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमारे में जातियां नहीं होती।
हमारे में जाति, इस्लाम में कोई जाति नहीं, सब बराबर है, सब मुसलमान है, किसी प्रकार का कोई जाति नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं। ईसाई सब ईसाई है, कोई ऊंच नीच नहीं, सब के सब बराबर है। फिर वो भारत है, यहां बिना जाति के कुछ है ही नहीं। भारत में जाति है कि जाति मरने के बाद भी जाति रहती है। मरने के बाद भी हम कहते हैं फलानी जात का आदमी था, तो जाति तो उसके बाद भी भारत के अंदर समाप्त है। इसलिए भारत में मुसलमानों की भी जातियां और ईसाइयों की भी जातियां हैं। हमने उनको कहा कि भाई साहब बिना जात के तो पार नहीं पड़ेगी, जात तो बतानी पड़ेगी, बिना जात बताए तो हमारे से बात ही नहीं होती है। फिर जो हिंदू कन्वर्ट होके मुसलमान बने, जो हिंदू कन्वर्ट होके ईसाई बने, अपनी जाति साथ लेके गए। जिस जाति के हिंदू थे उधर जाके उन्होंने कहा हम इस जाति के मुसलमान है, और शादी ब्याह तो हमारी जात में करेंगे, दूसरों में नहीं करेंगे। इसलिए यहां के मामला गड़बड़ हो गया उधर वालों का, जो उधर उधर तक उनका सीमित रहा मामला। तो ये एडी और बीसी वाला जो है, तो उनके पैगंबर से जुड़ा हुआ है। किसे जुड़ा हुआ है? और ईसाइयों के जो पैगंबर या उनके जो प्रोफेट या उनके जो दूत आए थे, वो कौन आए थे? ईसा मसीह। कौन आए थे? जिस साल उन्होंने घोषणा की कि मैं भगवान का दूत हूं, वो एडी एनोडोमिनी, भगवान का साल, भगवान का नाम लिया उन्होंने, खुद को भगवान का दूत बताया, तो कौन सा हो गया? एडी। तो वहां से तो एडी शुरू कर लिया, और उससे पहले वाले क्या हो गए? बीसी। जिन लोगों ने ये नहीं माना था उन लोगों ने ईसा मसीह को बाद में सूली पर लटका दिया। वो किस साल लटकाया? 29 एडी। 4 साल पहले वाले कर लो, तो इसका मतलब वो कितने साल जिंदा रहे? किस साल जिंदा रहे? 33। अपना सवाल फिर दूसरा है। अपने अभी जब हेडिंग डाल रहे थे हम, तब हमने हेडिंग डाली बढ़ ली अभिलेख। कौन सी? क्या लिखा हमने? 443 बीसी। क्या लिखा बताओ? बताओ ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले? ईसा मसीह के जन्म से कितने पहले? कैसे? अभी देखो आपकी क्या हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स कमजोर है। हिस्ट्री में आपकी कोई डाउट ही अच्छी है, मैं और अच्छी कर दूंगा तुम्हारी हिस्ट्री। तुम्हारी कमजोर क्या है? मैथमेटिक्स है। ये क्या लिखा हुआ है? 443 बीसी। इसका मतलब है अंग्रेजों के कैलेंडर के शुरू होने से 443 साल पहले, अंग्रेजों के कैलेंडर के शुरू होने के 443 साल पहले ईसा मसीह कब पैदा हुए? अंग्रेजों के कैलेंडर के शुरू होने के 4 साल पहले। तो 4 साल तो घटाने पड़ेंगे, 4 तो वही माइनस में चले। मैंने ये थोड़ी पूछा कैलेंडर शुरू होने के कितने साल पहले का है, मैंने पूछा ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले का था। ईसा मसीह के जन्म से तो जो मैं कल बात बता रहा था वो ये थी कि यूरोपीय देशों का ये मानना है दुनिया सभ्य कब हुई? जब ईसा मसीह आए। जब कौन आए? क्या दिक्कत हुई कि ईसा मसीह के जन्म से 450 साल पहले के तो अभिलेख पड़े हैं, उन पे लिख के बैठे हुए हैं लोग कि क्या क्या हुआ था। अब जिनको लिखना आ रहा था उस टाइम, तो है तो वो और पुराने, तो उनके समझ में नहीं है वैसा करना। और ये तो वो लिखा हुआ है जिसको पढ़ लिया, इससे पुराने वाले को तो पढ़ नहीं पा रहे। लिख तो इससे पुराना भी लिया था, लेकिन वो हमारे पढ़ा हुआ समझ में। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या लिख के गए, हमारे तो उनकी राइटिंग भी समझ में आ, क्या लिख के गए, वो किस प्रकार से लिख के गए वो समझ में नहीं आ रहा। मछली 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 बना रखी, इस मछली का मतलब क्या है? मैं होता है, न होता है, स होता है, प होता है, क्या है? मोर 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 बना रखे, मोर को कहते क्या हो तुम? कै बोलते हो, स बोलते हो, रे बोलते हो, ल बोलते हो, एल है, एम है, पी है, आर है, क्या है? समझ में नहीं आ रहा। हम मूर्ख हैं अभी तक, उनको पढ़ नहीं पा रहे। वो तो और इंटेलिजेंट थे, अपने स्टाइल में लिख के गए, उनकी जो भी स्क्रिप्ट रही होगी उसके अंदर लिख के गए, हमारे नहीं पल्ले पड़ रही। तो बर्ली अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बर्ली अभिलेख राजस्थान का सबसे आज दिन तक का, आज दिन तक का 8:05, 28 जनवरी, 28 आज हो सकता है 8:06 पे नया मिल जाए, और वो इससे पुराना निकल जाए। अभिलेख अभी तक खोजे जा रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अब तक जितने भी इंस्क्रिप्शन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो कुल जितने इंस्क्रिप्शन है उसका 1% भी नहीं है। इतने इतने इंस्क्रिप्शन पड़े हैं, इतने इतने इंस्क्रिप्शन पड़े हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी भी। इतिहास की जो दुर्दशा हम लोगों ने की है, उन लोगों के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा। इतनी इतनी चीजें पड़ी अब तक, जो इतने ज्ञात हैं अब तक, जितने फाइंड किए हमने, उनमें सबसे पुराना कोई मिल रहा है तो वो कौन सा मिल रहा है?
और हम तो कहते हैं भारत में भी इससे पुराना एक ही है। बिहार में एक पिपहरवा नाम की जगह से अभिलेख मिला, उसके लिए कहते हैं इससे पुराना है। बाकी इससे पुराना भारत में भी कोई दूसरा अभिलेख देखने को मिलता, तो भारत में उसको मान लिया जाए तो भी राजस्थान का तो सबसे पुराना कौन सा? 1912 में अपने एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन हुए? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। समझना एक बारी, शुरुआत वाली 2-3 क्लासें समझ लोगे तब आगे हिस्ट्री एग्जैक्टली समझ में आने लग जाएगी। वरना तो हिस्ट्री पढ़ के तुम बीए करके आए, अभी तो एडीबीसी नहीं समझ में आ रहे। कौन वे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नाम बोलो। सिरोहे का एक लड़का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ता, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया। यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं अंग्रेजों के टाइम में, यार मैं सिरोही की क्यों ना पढ़ लूं। पर सिरोही की हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? सिरोही की किताबों से। सिरोही की किताब किसके पास है? राजा के पास। राजा अपने किताब क्यों देगा? और राजा ये तो है नहीं कि घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठा रहता सुबह सुबह, और राजा क्या कर रहा है, किताब दे देख अंदर पड़ी है जो, तू क्या करेगा पढ़ के? ये तो है नहीं, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को लगा यार कैसे किया जाए। इतने में एक दिन स्टूडेंट ने देखा कि मेवाड़ में, कहां पर, एक बहुत बड़े राइटर और वे श्यामल दास, क्या नाम था, एक बुक लिख रहे थे वीर विनोद। कौन सी बुक लिख रहे? और उनको एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? एड आया, नौकरी की आवश्यकता हो तो कांटेक्ट करें। असिस्टेंट चाहिए श्यामल दास जी को, मेवाड़ की हिस्ट्री लिख रहे हैं वीर विनोद। ओझा जी गए। मैं, क्या कर रखा है तुमने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। कहां से कर रखी है? बॉम्बे। अरे यार इतने इंटेलिजेंट हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। उस टाइम ग्रेजुएशन कितने लोग करते थे। और ये तुम्हारे लायक जॉब नहीं है, तुमको बड़ी जॉब को कलेक्टर लगो यार, कहीं आईएएस वाईएएस बनो। इधर कहां आ गए भाई साहब? नहीं मुझे यही काम करना है। श्यामल दास जी ने वापस समझाया कि ये काम जानते हो तुम क्या है? हाँ सर असिस्टेंट। अरे नहीं, मैं बैठा बैठा किताब लिखूंगा, मैं कहूंगा पानी की बोतल ला, मैं कहूंगा लाइब्रेरी में 3 नंबर खोल के उसके अंदर एक बुक पड़ी है नीचे उठा के ला, और इसका पेज नंबर 47 खोल के बता क्या लिखा हुआ है। हाँ सर मैं कर लूंगा। ठीक है। किस्मत ये काम की कि श्यामल दास जी ने वीर विनोद कंप्लीट की, इतने में श्यामल दास जी की डेथ हो गई। अब मेवाड़ वालों को अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा चाहिए जो उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट को संभाल सके। असिस्टेंट का प्रमोशन हुआ। अब वहां के एचओडी कौन बने? ओझा जी जब आए तो ओझा जी, अब चूंकि बाहर से अंग्रेजों से पढ़ गए थे, ओझा जी इस बात को जानते थे कि हिस्ट्री लिखने में सबसे अच्छे कोई सोर्स हो सकते हैं तो इंस्क्रिप्शन है। कहानी हो सकता है किसी ने उल्टी पुल्टी कर दी हो, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। पर इंस्क्रिप्शन की 2 विशेषताएं, एक तो डेटेड है, एक कंटेम्पररी है। जब मैं आज मेरे बारे में कोई बात कहूंगा ना, तो ज्यादातर संभावना है कि सच्ची सच्ची होगी, एक आदि को झूठी के अलावा। पर आज के 5 पीढ़ी बाद हो सकते हैं मेरे बेटे पोते वो मेरे बारे में कह सकते हैं भाई साहब हमारे परदादा जी, ओ हो पूछो मत आप, क्या 1 क्विंटल का भारी शरीर था, है ना। और ये तो अब है जब कम से कम फोटो और वीडियो तो लोग कहेंगे ना रे पतला सा मरा हुआ सा है, कोई 1 क्विंटल नहीं था। जब पहले नहीं था तब तो ये बात हो भी सकती है। तो कहानी के अंदर तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभिलेखों के अंदर इस प्रकार की बातें देखने को मिलेगी। उनका अभिलेख खोजे जाए। इसलिए ओझा जी ने समाचार करवाए सब जगह, जिसके पास जिस किसी पत्थर पे कुछ भी लिखा हुआ हो मेरे को बताएं। जब वो इधर अजमेर की तरफ आए, इस बड़ली गांव में यहां पर एक माता जी का मंदिर था, भिलोट माता का मंदिर। कौन सी माता जी का? उस मंदिर के पास में कोई घर था, और उस घर का जो व्यक्ति था उसने कहा कि एक पत्थर मेरे पास पड़ा है, मंदिर से उठा के लेके गया था, यहाँ टूट गया था तो मैं उठा के घर ले गया, आप देख लो। देखे जाके ओझा जी उसके घर पे गए, उसका देखा, एक पत्थर है, उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, पर इस साइड वाला तो दिख रहा है, इस साइड वाला नहीं दिख रहा। उनका अरे एक साइड वाला तो ढंग से दिख रहा है, एक साइड वाला नहीं दिख रहा। सॉरी सर, मेरी वाइफ इधर कपड़े कूटती है, कपड़े धोती है, तो इधर वाला तो मिटा दिया, इधर इधर वाला पढ़ लो आप। वो अपना अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख कपड़े कूटने के काम आ रहा था। किसको मिला? कब मिला? कौन से मंदिर से मिला? यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान।
यह है राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। लाइन चेंज करके लिखो 1912 ईस्वी में इन 1912 एडी 1912 ईस्वी में 1912 एडी गौरी शंकर हीराचंद ओझा को गौरी शंकर हीराचंद ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को गौरी शंकर हीराचंद ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। 1912 ईस्वी में 1912 वड़ी गौरी शंकर हीराचंद ओझा को गौरी शंकर हीराचंद ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ था? भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन सा अभिलेख? बड़ले। कौन सा अभिलेख? बड़ले। कहां से प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ? कब का अभिलेख है बताओ देखिए। 443 बीसी। हमें क्या पता 443 बीसी का? उसमें लिखा हुआ है। तो ये बीसी एडी तो अंग्रेजों के आने के बाद के। हम करें ऐसा मसीह तो पैदा नहीं हुए थे। हाँ, विक्रम संवत ईसाइयों के कैलेंडर से 57 साल पहले ही शुरू हुआ है। ईसाइयों वाला जो कैलेंडर है उससे 57 ईयर्स पहले कौन सा शुरू हुआ था? हमारा विक्रमी संवत शुरू हुआ है। तो विक्रमी कैलेंडर में अभी चल रहा है 2082। अभी क्या चल रहा है? 57 ईयर्स का डिफरेंस है। ये तो बस 443 बीसी। इसका मतलब कैलेंडर कोई दूसरा है। हम विक्रम को जानते हैं क्योंकि अब तक विक्रम चल रहा है कैलेंडर, इसलिए हम विक्रमी कैलेंडर को जानते हैं। वो कैलेंडर कोई दूसरा है। उस कैलेंडर में जो डेट लिखी हुई है, क्या लिखा है बताओ देखे। पूरा बोलो तो क्या है, जोर से बोलो यार। क्या? वीर निर्माण संवत अभिलेख कहता है। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया। वीर निर्माण संवत। दिक्कत दूसरी ये क्या बोला है? विक्रमी को जानते हैं हम कैलेंडर को, हम अंग्रेजों वाला कैलेंडर जानते हैं। यहां तो भाई साहब नई चीज आ गई। कौन सा कैलेंडर आ गया? वीर निर्माण। ओझा जी ने बाद में कहा कि इसमें वीर का मतलब है महावीर स्वामी। क्या मतलब है? जैनों के 24वें तीर्थंकर। जैनिज्म कहता है कि 24 तीर्थंकर वे तीर्थंकर वह है जो संसार से पार लगाए, जो भव सागर से पार करे, जो हमें अच्छी बुरी बातें बताए। वो कौन है? तीर्थंकर। और 24 पहले तीर्थंकर वे ऋषभ देव जी। कौन वे? ऋषभ देव जी कौन थे? पहले तीर्थंकर। बोलो। सामान्य भाषा में कह दूं तो पहले भगवान। पहले 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 को बोलते हैं आदि। पहले को क्या कहते हैं? भगवान को नाथ। भगवान को जैसे भोलेनाथ, तो पहले को बोलते हैं आदि और भगवान को क्या कहते हैं? नाथ। इसलिए ऋषभ देव जी का नाम। पहले पड़ी बात। तो पहले भगवान कौन? ऋषभ देव जी। उन्हीं को क्या कहते हैं? आदिनाथ। वो कहते हैं 24वें कौन वे? महावीर। तो उन्होंने कहा वीर का मतलब तो महावीर है। आगे क्या हुआ? निर्वाण का मतलब था मोक्ष। निर्वाण का मतलब क्या था? सामान्य भाषा में मृत्यु। बड़े लोग होते तो हम कहते हैं उनको मोक्ष मिल गई, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो मृत्यु। मतलब जैसे ईसाई कहते हैं कि हमने उस दिन से कैलेंडर शुरू किया जिस दिन ईसा मसीह ने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं। हमने कहा हमने उस दिन से कैलेंडर शुरू किया जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई, ताकि याद रहे कि भाई भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई हमने कैलेंडर शुरू कर लिया। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु उसको हमने कह दिया एक एक एक। अब उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करते करते, और भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में अभिलेख लिखा। भगवान महावीर की मृत्यु के, यही तो मतलब हुआ इसका
कि भगवान महावीर की मृत्यु हुई तब हमने कैलेंडर चलाया। उस कैलेंडर का नाम क्या रखा? वीर का मतलब महावीर, निर्माण का मतलब मृत्यु, संवत का मतलब कैलेंडर, महावीर की मृत्यु का कैलेंडर। उसमें 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल हो गए? 84। तब अभिलेख लिखा। तो अभिलेख कब लिखा हमने? वीर निर्माण संवत 84। कब लिखा? वीर निर्माण संवत 84। जब अंग्रेज अपने देश में, अंग्रेजों ने अपनी जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की, तो अंग्रेज तो अपनी हिस्ट्री उसी एडीबीसी में लिखेंगे, उनका तरीका तो होगा। तो उन्होंने अपने कैलेंडरों से मिलान कर कुरा कि एडीबीसी वाला फॉर्मूला अपना यहां पे लगाया। उनका फॉर्मूला यह कहता है कि भगवान महावीर की मृत्यु 527 बीसी में हुई। कब हुई? अंग्रेजों वाला फॉर्मूला कहता है कि भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 527 में। अब मैं अंग्रेजों वाले पे आता हूं। यदि भगवान महावीर की मृत्यु अंग्रेजों के अनुसार 527 बीसी में हुई है, हम कहते हैं जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई हमने क्या शुरू कर दिया? कैलेंडर। और उस कैलेंडर को हमने 1-1-1 दे दिया। यही तो है। अब जब इस कैलेंडर का 1 साल पूरा हो जाएगा, इस कैलेंडर का 1 साल, तब यहां क्या आ जाएगा? 526। समझ गए कैसे भाई? 527 बीसी का मतलब क्या हुआ? 527 साल पहले। 1 साल खत्म हो जाएगा तो 526 साल पहले, 525 साल पहले, नजदीक आएगा ना धीरे धीरे। इस कैलेंडर के शुरू होने के कितने साल बाद अभिलेख? कितने माइनस करूं? उस पे क्या लिखा है? यही तो लिखा है। तो अंग्रेजों ने दोनों कैलेंडर मिलान करके लगाए, तब उनको जाके कैलेंडर आया कि 443 बीसी निकलता है। आई बात समझ में? तो अपने वाले में 443 बीसी नहीं लिखा हुआ है, अपने वाले में क्या लिखा हुआ है? वीर निर्माण संवत कब? वीर निर्माण संवत कब से शुरू हुआ? भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु से। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। कब हुई थी? इसका मतलब इसका न्यू ईयर कब आएगा? दीपावली। इस कैलेंडर का न्यू ईयर कब आएगा? देखो चीजें किस प्रकार से जारी रहती है। कैलेंडर खत्म हो गया, आज इस कैलेंडर का कोई भी यूज करता, हमारा कैलेंडर या तो अंग्रेजों वाला कैलेंडर है या अपना विक्रमी कैलेंडर है। इस कैलेंडर का तो यूज नहीं कर रहे ना, नहीं चल रहा है ना। पर लोगों के ये दिमाग में रहा कि दीपावली को नया साल होता है, दीपावली को धीरे धीरे नया साल भी भूल गए कि नया साल है। पर आज भी ज्यादातर व्यापारी, ज्यादातर दीपावली के दिन खाते बही चेंज कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स चेंज कर देते हैं। जैन सारे के सारे कौन हुए? उनके याद रहा न्यू ईयर है। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां न्यू ईयर तो भूल गई, पर इतना याद रहा खाते बही चेंज करने हैं। इवन आज भी गांव में जैन छोड़िए बाकी लोग भी दिवाली वाले दिन को कहेंगे नो दिन है, आज नया दिन है, नए कपड़े पहनेंगे। पर्यूषण पूरा अलग है, पर्यूषण का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात करती हो? पर्यूषण दिवाली में होता है। भाद्रपद में होता है। वो पर्यूषण है 10 दिन का जो प्रोग्राम है, उसका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। वो दिवाली से 2 महीने पहले हो जाता है। ठीक है, आई बात समझी? तो कौन से संवत में? पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत बात है, देखो। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। पहले पड़ गई बात। बताता क्या है? जानकारी क्या हमारे पास में? जानकारी यह देता है कि चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ में जगह कौन सी है? और वहां पे जैन धर्म के लोग रहते थे। कौन से धर्म के लोग रहते? माध्यमिका अपना बहुत पुराना शहर है। माध्यमिका, अब तो माध्यमिका का नाम भी माध्यमिका नहीं है, आजकल तो हम बोलते हैं नगरी।
क्या बोलते हैं? ये जब शहर के बारे में अंग्रेजों ने पता लगा ना, अंग्रेजों को बड़ा अचंभा होता है, यार ये क्या है कि महाभारत में माध्यमिका का नाम, ये पांडव गए माध्यमिका, माध्यमिका का नाम मिलता है उनके आक्रमणों के अंदर, जब आक्रमण कर रहे थे इंडो ग्रीक। कौन आक्रमण कर रहे? एक बहुत बड़ा राजा उधर से अटैक करने के लिए मिहिर कुल कौन है, और उसके अभिलेखों में लिखा हुआ है, और उसने पाटलिपुत्र, साकेत तथा माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था। कहां कहां? पाटलिपुत्र, साकेत और ये पाटलिपुत्र क्या है? पटना। ये साकेत क्या है? अयोध्या। साकेत क्या है? ये माध्यमिका क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़ के पास में एक जगह है माध्यमिका। माध्यमिका का नाम पाणिनि की बुक में है। पाणिनि भारत के बहुत बहुत पुराने एक व्याकरणाचार्य हुए, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी। नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? उसके अंदर नाम मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर सोर्ट करते हुए एक बुक लिखी पतंजलि ने। किसने लिखी? महाभाष्य। क्या लिखा? महाभाष्य संस्कृत की व्याकरण है। महाभाष्य संस्कृत की किसने लिखी? पतंजलि। किसने लिखी? याद रखना, क्योंकि अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूं पतंजलि की महाभाष्य का सब्जेक्ट क्या है, बच्चे कहते हैं योगा। क्योंकि बच्चों को लगता है जैसे ही पतंजलि का नाम लिया पेट अंदर बाहर करना है फटाफट ना। पतंजलि उतने बड़े व्याकरणाचार्य भी थे, तो उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पुरानी एक बुक लिखी हुई थी, उस पर कमेंट्री लिखी, उसको छोटा किया, और वो जो बुक है उसका नाम क्या है? महाभाष्य। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो सब जगह नाम है, ये माध्यमिका क्या है? अंग्रेज बापड़े ढूंढते ढूंढते कनिंगम आ गया था इधर कि ढूंढो है क्या माध्यमिका। तब अंग्रेजों ने कहा ये नगरी है। और फिर हमने अभिलेखों में नाम और देखा तो कितना प्राचीन शहर रहा होगा। 2 मिनट, एक बार माध्यमिका समझ आ रहा है तुम्हें? क्या है माध्यमिका? एक शहर है। माध्यमिका क्या है? कि चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? आजकल हम उसको कहते हैं नगरी। क्या कहते हैं? पुराने सारे अभिलेखों में, पुरानी सारी किताबों में इसका जिक्र है। इस बर्ली अभिलेख भी कहता है कि माध्यमिका में जैन रहते हैं। माध्यमिका में, अब दोनों बातें जोड़ो, माध्यमिका में जैन रहते हैं, इसलिए जैनों का कैलेंडर यूज है। कैलेंडर भी यूज किसका किया हुआ है? इसका मतलब अभिलेख जैनों ने लिखवाया होगा। आधा टूट टाट गया तो पूरा समझ में आ नहीं रहा, लिखो। इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका वो जो जैन सेंटर, माध्यमिका चित्तौड़ में, ब्रैकेट में चित्तौड़ लिखना। माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका वो जो जैन सेंटर। तुम्हें क्या अच्छा लगता? चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़? तुम्हें अच्छा क्या लगता है? चित्तौड़गढ़? गढ़ लगा दे, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका एक जैन के अंदर। उस समय जो जैनों की भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? तो इस अभिलेख की भाषा भी कौन सी है? और उस समय भारत के जो भी अभिलेख लिखे गए उनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती वो थी ब्राह्मी। कौन सी थी? तो इसकी भी स्क्रिप्ट कौन सी है? कौन सी है? लिखो इसके नीचे, भाषा प्राकृत, लैंग्वेज। इस अभिलेख की लैंग्वेज क्या है? तो प्राकृत। और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। भाषा तो समझ गए होंगे आप। भाषा जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, वैसे पहले एक भाषा चलती थी, उसका नाम क्या था? प्राकृत। जैनों ने बहुत ज्यादा यूज लिया उस प्राकृत भाषा का। दूसरा लिखा हुआ है लिपि। क्या लिखा हुआ है? आप में से ऐसे कितने लोग जिनको ये नहीं पता लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है? एक। बाकी सब आता तो कईयों को नहीं, पर हाथ नहीं खड़ा हो पा रहा आपसे। कोई नहीं, मैं बताता हूं। मेरा नाम जानते हो तुम लोग? क्या नाम मेरा? राजवीर नाम है। ये क्या लिखा मैंने? ये भी तो अलग अलग है दोनों। दोनों को राजवीर कैसे बोला आपने?
आपके अनुसार रे तो ऐसे बनता है, फिर रे ऐसे कैसे हो गया? तो चेंज हो गया। आपके अनुसार आ की मात्रा में तो डंडा लगाना है, पर इधर तो ये बहुत ज्यादा लगाने पड़ गए। अक्षरों को लिखने का तरीका लिपि है। अक्षरों को लिखने का तरीका, मैंने ऊपर जो लिखा वो देवनागरी है। वो क्या है? भारत की एक लिपि डेवलप हुई, उसको क्या कहा गया? देवनागरी। कौन सा? उसमें रे को ऐसे लिखते हैं। यूरोप का जो तरीका डेवलप हुआ उसमें रे को कैसे लिख दिया? घुमा दिया उन्होंने नीचे की तरफ, इधर से लाते हुए लिख दिया। ये रोमन लिपि है। कौन सी है? रोम। रोम नाम के शहर में डेवलप, इसलिए नाम क्या हो गया? यह भी राजवीर है। अब यार आपने कहा सर ये तो गया हो गया, ये पंजाबी है, लैंग्वेज पंजाबी, और इसकी लिपि हो जाएगी गुरुमुखी, जो गुरुओं के मुख से निकली, इसलिए क्या होगी? गुरुमुखी। अब मैं थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूं, पर कुछ कुछ ऐसा होता है। ये भी राजवीर है। भाषा उर्दू है, लिपि अरबी है, उल्टे लिखे गए उस साइड से। मैं नाम लिखना इधर से शुरू किया, बाकी सब में मैं इधर से लिख रहा था, इधर से मैं इधर से लिख रहा हूं। एक में मैं कह रहा हूं कि ये रह है, एक में मैं कह रहा हूं ये रह है, एक में मैं कह रहा हूं ये रह है, एक में मैं कह रहा हूं ये रह है। ये लिपि है। अक्षर जो बदल रहे हैं अलग अलग तरीके से, इसको क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? हर भाषा की स्क्रिप्ट क्या हो सकती है? अलग। जैसे अभी देखो, अब नॉर्मली हम कहते हैं अंग्रेजी की स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? तुम व्हाट्सएप में हिंदी रोमन में लिखते हो, व्हाट्सएप में लिखते हिंदी और लैंग्वेज, लिपि कौन सी? मैं कल वहां जाऊंगा, लिखी हिंदी है, अंग्रेजी थोड़ी है भाषा। लिख तो हिंदी रहा हूं, लिपि कौन सी है? और आजकल तो हम हिंदी भी नहीं लिख रहे ना इंग्लिश लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इंग्लिश। कौन सी लिख रहे हैं? आधी हिंदी आधी। थोड़े दिन पहले अखबार की न्यूज थी कि जो बीए बच्चे कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उन बच्चों की कॉपियों को क्या चेक करें, उनको भाषा लिखने नहीं आ रही, ये लिख के छोड़ देते हैं। बिकॉज ये थोड़ी होता है पूरा लिखवा ऐसा, पर उसने व्हाट्सएप में यही लिखा था, उसके यही याद रहा है। वो ए और ई कहां गए? उसने कहा इतना टाइम नहीं है, क्या कर लो बड़ा बड़ा, आप जो भी करें। अखबार की न्यूज है 3 दिन पहले की कि बच्चों की कॉपियां क्या चेक की जाए। तो ये मैं तुम्हें कहता हूं, मैं शायद उस दिन सेमिनार में बोल रहा था, मैं वापस कहता हूं, इस क्लास में तुम 500-600 बच्चे बैठे होंगे, पर तुम्हारे में से एक भी हिंदी का पूरा एक पेज बिना गलतियों के नहीं लिखता, अंग्रेजी का पूरा एक पेज बिना गलतियों के नहीं लिखता। भाषा इतनी कमजोर हुई है व्हाट्सएप आने के बाद, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट कर देता है, इसलिए हमें सुधारने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए पहली लाइन में बैठ के भी तू तिथि क्रम गलत लिखती है, क्योंकि उसको लगता है मैं लिख रही हूं तो सही लिख रही हूं। मैं जब नया नया टीचर बना तो मुझे लगा कि मैं बोर्ड पे क्या लिखा जाना चाहिए, तो बोर्ड पे समझाया जाना चाहिए। तो मैं समझाता भाई, बढ़ लिया अभिलेख है, मैं बढ़ लिया अभिलेख लिख देता, फिर उसमें मोटी मोटी बात लिखता, वीर निर्माण संवत माध्यमिका, इतना ही लिख के छोड़ लिया करता। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं जब बोलूंगा माध्यमिका एक जैन केंद्र है, तो इनको तो जैन भी नहीं लिखना आता, ये भी मुझे लिखना है, क्योंकि ये ऐसे लिखेंगे फिर। तो अब मेहनत ज्यादा हुई है, और फिर भी वो पहली लाइन में बैठ के भी नहीं देखता, वो लिखता है ऐसे ही अपने हिसाब से। दो है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो इसकी जगह ये लिखते हैं, तो मैं कई बार समझाता हूं आगे बैठे जो होते हैं उनको कि यूं मन में बांध लो कि ये कहीं लिखना ही नहीं, कहीं नहीं लिखना। जब भी लिखना वो कौन सा लिखना है? क्योंकि ये तभी लिखा जाता है जब कोई किसी को कुछ कहता है, मैंने कहा कि, उसने कहा कि, प्रधानमंत्री ने कहा कि, और ये अपने नोट्स में काम आएगा नहीं। तो अपने नोट्स में यदि कभी की आएगी तो बड़ी आएगी, छोटी आने की संभावना।
छोटी आएगी तो वो कोई कहेगा उस सेंस में आएगी तो वैसे दिमाग चल जाएगा, क्योंकि जोर लगा के बोलते हैं उसने कहा कि, मैंने कहा कि, प्रधानमंत्री ने कहा कि, महात्मा गांधी ने कहा कि, तो वैसे ही आ जाएगा यार। ये क्यों है? उसके बाद स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, उसको लिखना है, जो लिखना है अपने हिसाब से लिख लेता है। अब तुम्हारा सवाल क्या है बताओ? ये विक्रमी कैलेंडर क्या है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल। तुम में से कोई बाकी बताए देखे ये विक्रमी कैलेंडर क्या है? कौन थे विक्रमादित्य? इतिहास पता ही नहीं करवा, हे भगवान ऐसे मत करो यार। हाँ, उज्जैन के राजा थे। ठीक है, वो तो खूब सारे राजाओं ने, यदि कोई बड़ा इलाका जीत लिया उसका नाम विक्रमादित्य रख दिया। क्यों रख दिया सब राजाओं का नाम विक्रमादित्य? क्योंकि एक विक्रमादित्य बहुत महान हुआ। हम्म, उज्जैन को महाजनपद बनाया था। क्या महाजनपदों में तुमने उनका नाम पढ़ा है? कब थे महाजनपद? महाजनपद तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के टाइम थे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तो 443 बीसी में है। वही 4 5 6 उसी में चल रहा है। विक्रमी कैलेंडर हम करें कि 57 बीसी का ही है। तो फिर ये महाजनपदों से कैसे मिलाएंगे इधर? हाँ? मैं बताता हूं। उज्जैन सुनना, ध्यान दो चीजों पे, बहुत सारा सीखना आवश्यक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कुछ ही ना जाने आसपास की चीजें? एक कभी राजा का नाम सुना हो आपने? क्या नाम है? क्या नाम है? चुप। क्या नाम है? हम सारे, आप भी यही बोल रहे थे, मत चिंता करिए, इसकी मत कीजिए, इसका मेरे को सुन गया, हम बोलते यही हैं। जबकि नाम है, बोलो, भर्तृहरि। बोलो, भैरतरी, भर्तृहरि। क्या है? क्या है? तो लिखना छोड़िए, बोलने में दिक्कत है। तो उज्जैन के एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? एक दिन सन्यासी बन गए। क्या बन गए? अपने मामा जी के साथ। मामा जी का नाम था गोपीचंद। क्या नाम था? तो गोपीचंद भर्तृहरि। बोलो। जब वो सन्यासी बने तब उन्होंने अपने छोटे भाई को राजा बनाया। छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? उज्जैन के परमार वंश के राजा। कहां के? उज्जैन के परमार वंश के राजा, राजा भर्तृहरि। और उनका छोटा भाई कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को हराया। किसको हराया? उन दिनों शकों के आक्रमण हो रहे थे, इसलिए विक्रमादित्य ने उपाधि धारण की, एक सकारी। कौन सी? शक प्लस हरि का मतलब दुश्मन। मैं शकों का दुश्मन हूं, इसलिए मैं क्या हूं? सकारी। और जिस दिन उसने शकों को हराया, उस जीत को, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कहा कैलेंडर शुरू, आज की तारीख को एक 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 कर दिया जाए। आज की तारीख को विक्रम का कैलेंडर, इसलिए। पहले बड़ी बात, कहां के राजा थे? उज्जैन के। कहां के राजा थे? उज्जैन। किसको हराने के बाद? किसके छोटे भाई थे? भर्तृहरि। किसके छोटे भाई थे? भर्तृहरि। क्या बन गए थे? सन्यासी। क्या राजा रहा होगा भर्तृहरि। कितने बरस बीत गए कि कैलेंडर को शुरू हो गए 2082। ये जो कैलेंडर है, ये अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हुआ। अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 साल पहले। अंग्रेजों वाला अभी तक कौन सा चल रहा था अपना? 2025 चल रहा था भाई। 26 लगे तो 15-20 दिन ही में। अब इसमें 57 जोड़ो, 2020। अभी जैसे 2026 आ गया तो अपने अभी अभी तो चेंज हुआ है, तो अपने वाला अभी अभी थोड़े दिन में चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तब क्या जाएगा? कितने साल का गैप है? 57। कितने साल का? मतलब अंग्रेजों वाले कैलेंडर से कितने साल पहले शुरू किया हमने? कितने साल? तो मैं यदि आपसे पूछूं कि भारत का जो भारत आजाद हुआ था, वो विक्रमी संवत के अनुसार कौन से साल में आजाद हुआ?
मैंने कहा ना आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपकी सॉरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अरे 1947 में भारत आजाद हुआ ये तो पता है। मैंने कहा 57 साल पहले शुरू हुआ तो 57 जोड़ना हर बार, तो 57 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2004। अंग्रेजों वाले कैलेंडर में चल रहा था, अंग्रेजों वाले कैलेंडर में क्या चल रहा था, बताओ क्या चल रहा है। तो बताओ विक्रम कैलेंडर में क्या चलेगा। इसमें क्या करेंगे, 57 जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 57 जोड़ेंगे तो कितना 1900 उस साल अपने राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, इसलिए गांव वाले कहते हैं छपनियों काल। कौन सा काल, तो छपनिया काल कब पड़ा 1956। कौन से कैलेंडर का 1956, विक्रमी कैलेंडर का। कौन से, तो अंग्रेजों वाले कैलेंडर में कैसे निकालेंगे, अंग्रेजों वाला कैलेंडर 57 घटा देंगे। 57 विक्रम दे रखा है, अंग्रेजों वाला निकालना है, 57 घटा दो। अंग्रेजों वाला दे रखा है, विक्रम निकालना है 57। ये 2010 के आरएस प्री का क्वेश्चन है। राजस्थान का भयंकर छप्पनिया अकाल अंग्रेजों के अनुसार कौन से साल पड़ा था। तो पहले तो ये बताओ कि भयंकर छप्पनिया काल जिसको छप्पनिया बोलते हो कौन से 56 में था, 1556, 1756, 1956, ये तो बताओ। तो पहले ये बताओ कब पड़ा था, फिर ये बताओ कि 1956 विक्रमी कैलेंडर का है, तो अंग्रेजों वाला कैलेंडर निकालने के लिए जोड़ते हैं घटाते हैं, तो कितना घटाते हैं। दो चीजें पता हो तो दो नंबर मिले। कौन सा अकाल पड़ा, कब पड़ा, तो भयंकर अकाल कौन सा था, छपनिया। कौन सा, क्यों बोलते हैं उसको छपनिया अकाल, 1956 में पड़ा था। किस साल पड़ा था। अब अपना अपना जो आपका बर्थ ईयर है उसमें 57 जोड़ जोड़ के विक्रमी कैलेंडर निकालो मन ही मन खुद का। क्या विक्रमी कैलेंडर में कब पैदा हुए हो, मन ही मन बताओ। 2060, इसका मतलब तुम कब पैदा हुए थे इधर, 2003 में। विक्रमी कैलेंडर कितना, हाँ बताओ तुम, 2061 मतलब 2004 में पैदा हुए, बताओ तुम। 2062, 2005 में पैदा हुई थी तुम, 2062, 2061, ऐसे कितने लोग हैं आप में से 2007 में पैदा हुए, बताओ तुम्हारा क्या होगा बर्थ ईयर, 2064 क्या होगा। ऐसे लोग जो 2008 में पैदा हुए तुम में से, तुम्हारा कब होगा 2065। बताओ 2009 में कोई पैदा हुआ हो, बल्ली बात है तो ठीक, इतने तो आगे नहीं गए तुम। ऐसा आप जो आजकल तुम लोगों ने मुझे बुढ़ापा फील करवाया है, जब से तुम ये 2008 और 2009 वाले आने लगे हो मेरे को लगने लगे अब जीवन समाप्त होने वाला है, ज्यादा लंबा जिएंगे। मैं जब नया नया पढ़ाने लगा था ना, तो मुझे याद है मैं कल जो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर की बात कर रहा था, एक दिन एक बैच में पढ़ा रहा था, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते उनको कहा अरे ये भी नहीं आता क्या तुमको। अरे यार मैं 1997 में 3rd क्लास में पढ़ता था, और हमारे क्लास टीचर मैम थे विमला बिश्नोई मैम, और उन्होंने क्लास में आके हमें बताया था कि बच्चों आज कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है। और 3rd क्लास के सरकारी स्कूल के बच्चे को भी ये पता था कि कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है, और तुम लोग यार करंट का ध्यान नहीं रखते, ये बात तुम्हें नहीं पता। एक मास्टर जी खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छी बातें भी बताते हो, और ये बताया करो सर ताकि चीजें लिंक हो, पर सर ये मत बताया करो कि कौन से साल आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे। क्यों, सही तो बताया 1997 में 3rd में था। हाँ यही कह रहा हूं, मेरी 1997 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे लगता है यार सर तो बहुत छोटे हैं। उस दिन मुझे लगा अच्छा मैं इतना छोटा हूं, फिर आए तुम तुमने कहा सर आपकी 2006 में 12th हो गए थे, तब तो पैदा ही नहीं हुए थे तो तुम ऐसी बातें ऐसे बतानी नहीं होती है ना। मैं पूछू ना 2008 में कौन पैदा, तो भी तुमको जग रहा है 2002 में हुए थे हम तो। मुझे थोड़ा यार ठीक फील होता रहे। कुल मिला गया समझ में, कितने साल जोड़ने, 57, कितने साल जोड़ने। मैं कहता हूं भारत का संविधान 1949 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, या सॉरी 1949 में बन गया था, तो 1949 में बन गया, तो बताओ विक्रम के अनुसार कब बना। दो 2006 कब हुआ है, 2006। मैं कहता हूं मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, विक्रम के कैलेंडर में क्या चल रहा था।
2071, 57 जोड़ दो, 2071 के अंदर। मैं कहता हूं भारत 2023 में वर्ल्ड कप हार गया था, विक्रम के अनुसार कौन से साल में आ रहा? 2080। कब आ रहा है? क्लियर? तो अंग्रेजों वाला कैलेंडर में और हमारे विक्रम वाले कैलेंडर में कितने साल का गैप है? हमारे विक्रम वाले कैलेंडर का नाम विक्रमी कैलेंडर क्यों है? क्या भारतीय संस्कृति पे कभी प्राउड कीजिए इस बात पर। अंग्रेजों ने 200 बरस आपके देश पर राज किया, सब कुछ बदल गए। वो आपके कपड़े बदल गए, आपकी भाषा बदल गए, आपका सिलेबस बदल गए, आपका कैलेंडर बदल गए, लेकिन हमारी महान महिलाओं ने विक्रम कैलेंडर नहीं छोड़ा। इसलिए उनके सारे 30 त्योहार कौन से कैलेंडर पर है? उन महिलाओं ने आपकी भारतीय संस्कृति को बचा लिया, वरना पुरुष कब के अंग्रेज बन गए थे। मम्मी आज भी सारे व्रत चांद को देख के खोलती है, क्योंकि विक्रमा कैलेंडर चांद पे है, अंग्रेजों का कैलेंडर सूरज पे है। मम्मी ने आज दिन तक नहीं कहा कि ऊपर जाके देख क्या सूरज आ गया, क्या रोटी खा लूं। कितने कितने बरस बीत गए, हमारे सारे शादी ब्याह विक्रम के कैलेंडर पर है। कितने कितने बरस बीत गए, आज भी हमारे सारे होली दिवाली विक्रम के कैलेंडर पर है। कितने कितने बरस बीत गए, आज भी सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा हम 12 महीने पहले बताते हैं। 12 महीने पहले विक्रम का कैलेंडर स्पष्ट कर देता है इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण और इतनी तारीख को। विडंबना यह है जो अभी इसने कहा कि विक्रमादित्य हिस्ट्री में कहीं नहीं है। एक राजा जिसके नाम का कैलेंडर हम आज दिन तक फॉलो करते हैं, इस आधुनिक शताब्दी में, इस 21st सेंचुरी में, जिसमें सब कुछ अंग्रेजी में होता जा रहा है, सब कुछ यूरोप का अंधानुकरण है, उसके बावजूद हमारा कैलेंडर समाप्त नहीं हुआ है। सब कुछ उसके अनुसार हम कर रहे हैं। पूरी एंशिएंट में ना तो राजा भर्तृहरि पढ़ाया जाता है, पूरी एंशिएंट में ना राजा विक्रमादित्य पढ़ाया जाता है। भारतीय इतिहास को जब तक भारतीय पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा तब तक इस प्रकार की तमाम चीजें रहेगी। जब तक अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब तक भगवान महावीर 500 साल पुराने दिखेंगे अंग्रेजों से। उन्होंने कहा था 527 बीसी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो बेचारे खींच तान करके भी इतना ही पीछे ले जा सके। उनको ये बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि हमारे ईसा मसीह के आने से कई 100 साल पहले भी इंटेलिजेंट लोग हो गए। हजम ही नहीं हो रही थी बात। कितने साल हो सकते? उन्होंने कहा 500 से ज्यादा तो नहीं हुई होगी। जिस दिन हमारा कैलेंडर वापस सही तरीके से इतिहास लिखेगा, ये डेडलाइन और पीछे चली जाएगी। अभी तक डेडलाइन अभिलेखों पर नहीं है। अभी तक डेडलाइन जो अंग्रेज बता के गए थे वही है। अंग्रेजों को डेडलाइन कैसे पकड़ में आई? अंग्रेजों को डेडलाइन एक जगह से पकड़ में आई कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अटैक हुए थे सिकंदर के। सिकंदर ने जब अटैक किया था तो धनानंद यहां पे राजा था, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है। इसलिए जो सिकंदर के टाइम के जो यूनान के रेफरेंस है, ग्रीक रेफरेंस है, उनमें लिखा हुआ है भारत का राजा सेंड्रोकोटस था। अंग्रेजों ने सेंड्रोकोटस पकड़ा, सेंड्रोकोटस ये तो चंद्रगुप्त मौर्य है। वो उससे जोड़ जाड़ के अपनी हिस्ट्री करके गए हैं। अब यदि ये 323 बीसी में है तो ये भी 323 बीसी में होगा। अच्छा, चंद्रगुप्त 323 बीसी में है, ये 323 बीसी में, ये 10 साल पहले होते, ये 313 बीसी कर दो। ये इसके 10 साल बाद में होता है, ये 10 साल बाद में 313 बीसी कर दो। ये पुराना हुआ है 333 बीसी कर दो। ये कैलेंडर है उनका, उसे जोड़ जाड़ के किया। भारतीय पर्सपेक्टिव देखना बेहद आवश्यक है इन चीजों में। आज दिन तक हम में से कोई आदमी जब सच बोलता है ना बहुत ज्यादा, हम कहते हैं तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। पूरे राजा, एक राजा हरिश्चंद्र कब हुआ हमें तो ये तक नहीं पता चल रहा। आज दिन तक कोई बच्चा अपने मां बाप की सेवा करता ना, हम सारे कहते हैं श्रवण कुमार है। और यहां इंडियन पर्सपेक्टिव में यह कह दिया गया कि रामायण और महाभारत मिथ है। रामायण और महाभारत हुई नहीं, ये तो कहानी है। तो कहानियों के कैरेक्टर इतने याद रहते हैं क्या? तो आपने बचपन से इतनी कहानियां पढ़ी, बताओ देखिए उनके कुछ 4 कैरेक्टर। प्रेमचंद जी की इतनी सारी कहानियां भारत में इतने सारे लोगों में प्रख्यात है, तो क्या उनकी कहानियों के कैरेक्टर लोगों को उदाहरण के रूप में बताए जाते हैं? मतलब हुई तो थी, हिस्ट्री में फिट नहीं हो पा रही, बात अलग है। हमारे समझ में नहीं आ रही कब हुई थी कब नहीं हुई थी। पहले बड़ी बात है, अगला भी लिख लेते हैं। गोसुंडी चित्तौड़ में एक जगह है,
हाँ। हाँ क्या? प्राकृत, हाँ। प्राकृत का तो कोर्स चलता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ लो तुम जाके। माध्यमिका के बारे में कोई व्यक्ति रहता है, वो वहां पे पूजा करता है, जैनों की संप्रदाय है, ऐसी बातें हैं। माध्यमिका में जैन है, जैनों की पूजा वगैरह होती है, ये सब चीजें उसके अंदर। कोर्स कर लो तुम, एमए हो जाएगी प्राकृत में। तो लोग आईएएस में सब्जेक्ट लेते हैं प्राकृत। कौन सा अभिलेख है बताओ देखे? गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी कहां पड़ता है? चित्तौड़। कब का अभिलेख है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कब का है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा वाले कैलेंडर से 200 साल पहले। शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 100 साल। दूसरी मतलब 200 साल, मतलब ईस्वी वाला जो कैलेंडर है इससे कितने साल पहले? 200 पहले होता है तो बीसी बोलते हैं उसको। हिंदी में अपने क्या बोल देते हैं? ईसा पूर्व। बाद वालों को ईस्वी कहते हैं, पहले वालों को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। कौन सा अभिलेख? गोसुंडी। कौन सा अभिलेख? गोसुंडी। अरे बड़ा गजब अभिलेख। अभिलेख ये कहता है कि यहां पर एक डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का नाम था गज। कौन सी डायनेस्टी थी? गज। इस गज डायनेस्टी के एक राजा हुआ था, उसका नाम था सर्वतात। कौन राजा हुआ था? सर्वत। उस सर्वतात ने यहां पर एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध। क्या करवाया था? अश्वमेध तो जानते हो आप, क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जहां तक हमारा अश्व जाएगा वो जमीन हमारी है, यदि हमारे अश्व को कोई पकड़ेगा तो हमसे युद्ध। ऐसा राम जी ने किया। राम जी ने किया था, तो वैसे वैसे अश्वमेध यज्ञ। तो कौन सी डायनेस्टी, कौन सा राजा क्या करवाता है? तो जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध जो यज्ञ है पवित्र काम है। और कोई भी शुभ काम हम करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं। इन्होंने भगवान की पूजा की। अब भगवान तो अपने खूब सारे हैं, इन्होंने कौन से भगवान की पूजा की? ईसा मसीह के 200 साल पहले भी कौन से भगवान की पूजा कर रहे थे? इसमें लिखा हुआ उन्होंने वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की। किस किस की पूजा की बताओ देंगे? कृष्ण और बलराम। कृष्ण और, कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, ये तो क्लियर है। बलराम जी का नाम क्या है? क्या नाम है? ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? क्या नाम था? बोले बोले बच्चों को, यशोदा, मैया यशोदा। यही सुना था सर गाने में हमने। मम्मी का नाम क्या था? पापा का? वसुदेव। क्या नाम था? वसुदेव। क्या नाम था? वसुदेव का पुत्र इसलिए। तो देव की, भगवान कृष्ण से पहले पैदा होने थे बलराम। कौन पैदा होने थे? देवकी के गर्भ से। किसके गर्भ से? पर कहते भगवान ने कहा नहीं, इनको रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट किया जाए। किसके गर्भ में? वसुदेव की एक और रानी थी, उनका नाम क्या था? रोहिणी। इसलिए देवकी के गर्भ से खींच के उनको रोहिणी के गर्भ में डाला गया। खींचने को बोलते हैं कर्षण। क्या बोलते हैं? इसलिए बलराम जी का एक नाम क्या हुआ? तो कुल मिला के अपने इतनी बातों में नहीं जाना। अपने दिया कि वासुदेव का मतलब क्या है? कृष्ण। और संकर्षण का मतलब क्या है? बलराम। मतलब उस व्यक्ति ने यज्ञ करने से पहले किसकी पूजा की? कृष्ण और बलराम। किसकी पूजा की? कृष्ण और बलराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? तो मोटा मोटा मैं ये कहूं कि उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। वे लोग जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे कहलाते हैं वैष्णव। क्या है? या उन लोगों के लिए एक और नाम आता है, भागवत। क्या नाम आता है? वे लोग जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या तो कहलाते हैं वैष्णव, या क्या कहलाते हैं? इसका मतलब वो कौन से संप्रदाय को, कौन से सेक्ट को मानने वाले लोग थे? वैष्णव। या क्योंकि वो किसकी पूजा कर रहे थे? वासुदेव और संकर्षण। राजस्थान में इससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला जिसमें हमें यह पता चलता हो कि भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। राजस्थान में भगवान विष्णु की पूजा हो रही है यह बताने वाला सबसे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन है तो वो कौन सा है? कब का है? 2nd सेंचुरी बीसी का। कौन सी डायनेस्टी का? कौन से राजा ने कौन सा यज्ञ करवाया? किसकी पूजा की? और कौन से संप्रदाय को मानने वाले?
कौन से संप्रदाय को मानने वाला हो गया? कई बातें लिखी है उसने। उसने पूजा की, यहां पर चार दीवारी का निर्माण करवाया, जहां पर उनकी पूजा होती है। मंदिर रहा होगा छोटा मोटा, उसके चारों तरफ क्या बनवा दी? आज भी मंदिरों में चार दीवारी होती है। किसने? कौन सी डायनेस्टी के? पहले बड़ी बात लिखो। इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, गज वंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गज वंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गज वंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गज वंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। लाइन चेंज करके लिखो। यह अभिलेख, दिस इंस्क्रिप्शन, यह अभिलेख, दिस इंस्क्रिप्शन वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण, वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण, वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। समझ जाओगे ना वासुदेव संकर्षण कौन है? वासुदेव मतलब कृष्ण, संकर्षण मतलब बलराम। वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। सबसे काम की बात वो है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोबारा पूछेंगे, कोई प्री मेंस दोनों में पूछा हुआ सवाल है। इस प्रकार इस प्रकार यह अभिलेख, सो दिस इंस्क्रिप्शन, इस प्रकार यह अभिलेख, सो दिस इंस्क्रिप्शन वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। सो दिस इंस्क्रिप्शन इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन, सो दिस इंस्क्रिप्शन इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन which provides information about Vaishnava or Bhagavad sect. So this inscription is an oldest inscription which provides information about Vaishnava or Bhagavad sect. इस प्रकार यह अभिलेख वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला, वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। So this inscription is an oldest inscription which provides information about वैष्णव और भागवत सेक्ट, वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी राजस्थान का प्राचीनतम, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। इंग्लिश में यदि राजस्थान नहीं लिखा हो तो लिख लेना भाई ना, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। सो दिस इंस्क्रिप्शन इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैष्णव और भागवत सेक्ट। लिपि वही ब्राह्मी चल रही थी उन दिनों में, ये हिंदुओं का हो गया। वो जैनिज्म में था तो जैन वालों, जैनों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। यहां आते संस्कृत आ गई। तो लिखो लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत। लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत। स्क्रिप्ट ब्राह्मी, लैंग्वेज संस्कृत। हाँ, अपने अभी संस्कृत लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं। हाँ, तो पहले ब्राह्मी में लिखते थे। लिपि तो मैंने क्या बताया, व्हाट्सएप में तुम क्या लिखती हो, हिंदी किस में लिखती हो? तो फिर इस अभिलेख को जिस व्यक्ति ने ढूंढ के पढ़ा था उनका नाम है डी आर भंडारकर। क्या नाम है? तो इस अभिलेख को कौन पढ़ता है? लिखो, डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। डी आर भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन।
डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। डी आर भंडारकर read this inscription. डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। डी आर भंडारकर read this inscription. अच्छा, कौन से गांव से मिला अभिलेख? गोसुंडी। कौन से गांव से मिला है? गोसुंडी नाम के गांव से अभिलेख मिला। बहुत पुराना अभिलेख है। गांव तो उसके बाद में भी रहा, अभिलेख के बाद में भी गांव तो रहा ही होगा। गोसुंडी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। अकबर ने हमला किया चित्तौड़गढ़ पे। अकबर ने हमला कहां किया? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का मतलब किले पर हमला किया उसने। तो चित्तौड़गढ़ के किले से जाने से पहले कहीं तो रुकेगा, तो इस गांव में रुका, गोसुंडी में। और जहां पर यह अभिलेख लगा हुआ था, ये मिला तो बहुत बाद में, अभिलेख तो पहले से था। बाद में लोगों को ध्यान क्या करे, अभिलेख अब पढ़ो इसको। तो अकबर ने अपने हाथी बांधे इस जगह पे। क्या बांधे? हाथी लाया था वो, हाथी बांधे। तो गांव वालों ने वो जगह गोसुंडी में जहां पे हाथी बांधे थे, उसका नाम निकाल दिया हाथीबाड़ा। क्या निकाल दिया? क्या? तो हाथियों का बाड़ा रहा, हाथी बांधे अकबर ने, हाथी बाड़ा, हाथी बाड़ा, हाथी बाड़ा। तो गोसुंडी में भी हमें उस जगह से मिला है जहां पे क्या बंधे थे? हाथी। इसलिए अभिलेख का नाम है हाथीबाड़ा अभिलेख। क्या नाम है? समझ गए क्यों गोसुंडी अभिलेख नाम क्यों है? गोसुंडी गांव से मिला। हाथीबाड़ा क्यों है? क्योंकि गोसुंडी में उस जगह पे क्या बांधे गए थे? देखो, इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। क्या कहा जाता है इसको? हाथीबाड़ा अभिलेख। कौन से को? गोसुंडी। क्योंकि अकबर ने यहां पे, इसका अकबर यहां रुका, तो जहां पे रुकते वहां पे सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। रात को सामने वाले हमला करके मार मुर जाएंगे ना। तो जहां पर ये रुके थे वहां पर उन्होंने एक पिलर लगाया। क्या लगाया? उसके ऊपर लाइट लगा के रखते। अब लाइट का मतलब, पहले वो दीपक होते थे, मसाल मसाल जला दिया करते ऊपर, तो यहाँ पे वो दीपक लगा के रखते। तो गांव वालों ने इस जगह का एक नाम और निकाल रखा, खड़ा दीपक लगाया। पिलर खड़ा किया, उस पर दीपक लगाया। खड़े को राजस्थानी में कहते हैं उबो। क्या कहते हैं? उबो। दीपक को अपने राजस्थानी में कहते हैं दियो। तो इस जगह का नाम निकाला उब दीवड़। क्या नाम निकाला? दीवड़ मतलब दिया, उबो मतलब खड़ा दिया लगाया था उन्होंने। इस जगह का नाम क्या हो गया? देखो, इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज उब दीवड़ ऑल्सो, जहां से अभिलेख मिला। इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज उब दीवड़ ऑल्सो। इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। कौन से गांव से मिला ये अभिलेख? गोसुंडी। गोसुंडी में कौन सी जगह से मिला? जहां पे या तो कदो हाथी बांधते थे, या कदो जहां पे दिया लगाया गया था। तो बोले उब दीवड़ का दौर, बोले क्या कदो? हाथीबाड़ा। किसको मिला? डी आर भंडारकर। किसको मिला? और बड़ली वाला किसको मिला? गौरी शंकर हीरा चंद है ओझा। किसको मिला था? वो जैनों की जानकारी दे रहा है, ये वैष्णवों की। ये किसकी जानकारी दे रहा है? अच्छा, गोसुंडी भी इस माध्यमिका के बहुत नजदीक का गांव है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अभिलेख है, ये वास्तव में पहले माध्यमिका में ही था। माध्यमिका को आजकल बोलते हैं नगरी, बाद में किसी ने पिलर ले जाके उधर लगाया है। वो जो अभिलेख वाला वो उधर लगाया है। इसका मतलब तो ये हो, या वहां का नहीं, एग्जैक्टली वहीं का मान लिया जाए गोसुंडी का, तो भी है कि इस नगरी के आसपास, माध्यमिका जिसको हम बोल रहे हैं, इसके आसपास में जैन भी रहते हैं, इसके आसपास में हिंदू भी रहते हैं। और जहां पे अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, वो शहर होते हैं। क्या होते हैं? गांव में ज्यादातर आपको एक ही धर्म के लोग मिलेंगे। ज्यादातर आपको एक जाति के या एक जाति विशेष के ज्यादा गांव मिलेंगे। शहरों में है कि आपका पड़ोसी अलग धर्म का, अगला पड़ोसी अलग धर्म का, अगला पड़ोसी अलग धर्म का। ये शहरों में हो सकता। इसका मतलब माध्यमिका उस समय शहर था, और माध्यमिका शहर है तभी किताबों में नाम है। गांवड़ों के नाम थोड़ी आएंगे। महाभारत में भी नाम है, अष्टाध्यायी में भी नाम है, महाभाष्य में भी नाम है, उन सब चीजों में नाम आ रहा है। इसका मतलब वो बड़ा क्या रहा होगा उन दिनों का? एक शहर रहा होगा, इसलिए बार बार उसके नाम आ रहे हैं। और वो शहर रहा होगा तो राजाओं की राजधानी रही होगी। राजाओं की राजधानी, तभी राजा बैठ बैठ के क्या करवा रहे हैं वहां पे? अश्वमेध। अश्वमेध भी तो हुआ है ना वहां पे, तो अश्वमेध का आयोजन कर। इससे यह भी पता, अब कोई आपसे यह पूछ ले, क्वेश्चन उल्टा ही करे, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? अश्वमेध की भी तो जानकारी यही दे रहा है। वासुदेव संकर्षण की पूजा की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? याद रहेगी सारी बातें। ये शुरुआत में हम इसलिए धीमे चल रहे हैं क्योंकि एडीबीसी समझने में टाइम लग रहा है।
ये एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री समझ में है, बाद में दौड़ेगी हिस्ट्री अपनी सरपट कलिता याद करके आना।